राजस्थान की गौरवमयी धरा अनेकों युद्धों की साक्षी रही है। यहाँ के नरपुंगव वीरों ने सदियों से विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध अपनी मातृभूमि, संस्कृति एवं आत्मगौरव की रक्षार्थ अनेकों युद्धों में आत्माहुति दी है। इन्हीं बलिदानों की श्रृंखला में गिरी सुमेल युद्ध को विश्व इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह युद्ध 5 जनवरी 1544 विसं 1600 को दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी और मरुधरा के वीर क्षत्रिय के बीच लड़ा गया। यह एक ऐसा अनोखा युद्ध था जिसमें 12,000 वीरों ने शेरशाह के 80,000 की सेना को लोहे के चने चबवाकर अपनी आत्माहुति देकर अपना नाम विश्व इतिहास में अमर कर दिया। यह घटना 15वीं शताब्दी की है। राव जैताजी राठौड़ एवं राव कुंपाजी राठौड़ महान राजपूत योद्धा थे। उन्होंने आज से लगभग 500 साल पहले अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम एवं बलिदान का वो अध्याय लिखा था जो सदियों तक विश्व मानवता को स्वाभिमान, पराक्रम और बलिदान के लिए प्रेरित करता रहेगा। गिरी सुमेल के युद्ध में उन्होंने अपने शौर्य, साहस और बलिदान का परिचय दिया। सन 1544 ईशूने में लड़ा जाने वाला यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी और जोधपुर के शासक राव मालदेव के तरफ से राव जैता और कुंपा के बीच हुआ। इस युद्ध में राजपूतों की सेना सिर्फ 8,000 की रही, जबकि शेर शाह सूरी के पास 80,000 का एक विशाल फौज था। लेकिन फिर भी राजपूतों की छोटी से सेना ने शेर शाह सूरी के 36,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में राव जैता और राव कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद शेरशाह के खुद के शब्द थे, बोलियो सूरी बैन यूं, गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी, खो दे तो हिंदवाण, अर्थात आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। प्रस्तावना: राव मालदेव राठौड़ 1531 को मारवाड़ के शासक बने। राव मालदेव सोजत और जोधपुर परगने के बाद अपने पराक्रम से संपूर्ण राजपूताना की प्रमुख रियासतों अपने शासन में मिलाते हुए दिल्ली और आगरा के पास हिडोन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवात तक पहुंच गए। जब इस प्रतापी राजा की आंच दिल्ली सल्तनत के 50 मील के फासले तक पहुंची तो शेरशाह सूरी के माथे पर चिता की तस्वीरें उभर आई। सीमा विस्तार कर रहे राव मालदेव रोकने के लिए दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी ने 1543 में लगभग 80,000 सैनिकों की एक विशाल के सेना लेकर फतेहपुर मेड़ता होते हुए सुमेल आ पहुंचा। इधर सूचना मिलते ही राव मालदेव भी अपने सैनिकों के साथ गिरी आ पहुंचे और पीपाड़ को संचालन केंद्र बनाया। रोजाना दोनों सेनाओं में छुटपुट लड़ाई होती, जिसमें शेरशाह की सेना का नुकसान होता। कई दिनों की अनिर्णित लड़ाइयों से शेरशाह तंग आ गया और उसने छुटपुट लड़ाइयां बंद कर दी। इस तरह कई दिनों तक सेनाएं आमने सामने पड़ी रही। शेरशाह के सामने सैनिकों के राशन और हाथी घोड़ों के लिए दाना पानी की व्यवस्था चुनौती बन गई। शेरशाह के अनिर्णय की स्थिति में लौट पाना भी असंभव था। ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी ने कूटनीतिक चाल चलते हुए मालदेव के सरदारों में फिरोजशाही मोहरें भिजवाई और नई ढालों के अंदर शेरशाह के फरमानों को सिलवा दिया था। उसमें लिखा था कि सरदार मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। यह जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास भी पहुंचा दिए, जिससे राव मालदेव को शंका पैदा हुई और वे रात्रि में ही युद्ध शिविर से वापस जोधपुर लौटने का निश्चय किया। जोधपुर सेना के सेनापति राव जैता, राव कुंपा व अन्य सरदारों ने मालदेव को समझाने का बहुत प्रयास किया। इरादा नहीं बदला और इस युद्ध को लड़ने से इनकार करते हुए 3 जनवरी देर रात को युद्ध शिविर से सेना लेकर जोधपुर के लिए रवाना हो गए। पीछे रह गए जैताजी व कुंपाजी ने अपने रजपूती गौरव व मूल्यों की रक्षार्थ और अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए अपने बचे हुए कुछ एक सैनिकों के सहयोग से युद्ध करने का निश्चय किया। जब वर्धनोरा के ठिकानेदार नरा चौहान ने राव जैता कुंपा के शाही सेना के साथ अकेले युद्ध लड़ने और राजा मालदेव के लौट जाने का समाचार सुना, तब वह अपने 3,000 सैनिकों के साथ युद्ध में भाग लेने पहुंच गए।
ऐसे में जैता व कुंपा को जोश दुगुना हो गया और अपने सैन्यबल के साथ अफगान सेना का प्रतिरोध करने के लिए रात्रि में ही निकल पड़े। सवेरा होने पर जोश भरे पराक्रम व अदम्य साहस के साथ राव जैता, राव कुंपा, नरा चौहान व अन्य सेनानायक अपने 12,000 सैनिकों के साथ शेरशाह की 80,000 अफगान सेना पर काल बनकर पर टूट पड़े। सख्या बल में कम लेकिन जुनूनी पराक्रम से लबालब इन सेना नायकों ने शेरशाह की सेना में खौफ भर दिया। मरुभूमि के रणबांकुरों के समक्ष शत्रु सेना के पैर उखड़ने लगे। शेरशाह मैदान छोड़ने का निर्णय करने ही वाला था कि इसी समय संयोग से जलालुद्दीन जलवानी अतिरिक्त सैन्य बल के साथ वहां आ पहुंचे, जिससे पासा पलट गया और प्रमुख सामत जैता राठौड़, कुंपा राठौड़, चांग के लखा चौहान के 2 पुत्र व अनेक मारवाड़ के सरदार आखिरी वक्त तक शत्रु सेना से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव जैताजी, राव कुंपाजी, नराजी चौहान, लखाजी चौहान, राव खींवकरण जी उदावत, राव पंचायन जी, राव अखैराज जी सोनगरा, राव अखैराज देवड़ा, राव सूजाजी, नीमबाजी भाटी, मांझी चारण, लूम्बाजी भाट, अल्लदाद कायम खानी इत्यादि के नेतृत्व में राजपूत मगरांचल क्षेत्र के राजपूत एवं अन्य जातियों के वीर योद्धा इस युद्ध में काम आए थे। इस युद्ध में मगरांचल के ठिकानेदार नरा चौहान के अदम्य साहस व पराक्रम के प्रदर्शन पर जोधपुर नरेश राव मालदेव ने उनके पुत्र सूराजी को बर की जागीर प्रदान की। नराजी चौहान की छतरी बर तालाब की पाल पर स्थित है, जिस पर लगे हुए शिलालेख पर विसन 1668 अंकित है। मगरांचल के चीतावंशीय नरा चौहान के द्वारा युद्ध में प्रदर्शन किए गए अद्वितीय शौर्य एवं पराक्रम के बारे में इस दोहे में इस प्रकार दर्शाया गया है। चीतावंशीय नरा चौहान ने युद्ध खेला घमासान, राव जैता कुंपा की करी सहायता, करके रण शमशान। नाहर का युद्ध देखकर भाग गया सुरी सुल्तान, बोलियों मुट्ठी भर बाजरे ही खो दे तो हिंदवान। मारवाड़ व मगरांचल के रणबांकुरों के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम को देखकर इस युद्ध के पश्चात घायल शेरशाह को कहना पड़ा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता और इस तरह के शूरवीर मेरे साथ होते तो मैं विश्व विजय कर लेता। उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार पूरे देश में ऐसा कोई दूसरा युद्ध नहीं हुआ जिसमें राजा के सेना सहित लौट जाने के बावजूद सेनापतियों ने महज 24 घंटे में 8,000 लोगों की फौज तैयार कर अपने से संख्या में 10 गुनी बड़ी फौज को लोहे के चने चबवा दिए। मारवाड़ की संस्कृति, इस क्षेत्र के लोगों के विश्वास और मातृभूमि की रक्षा के लिए इस युद्ध में शहीद हुए वीरों की समाधियां गिरी और सुमेल दोनों स्थानों पर बनी हुई है। इसी स्थान को गिरी सुमेल रणस्थली के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ समारोह समिति के द्वारा 1982 से प्रतिवर्ष 5 जनवरी को बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।